भाई, अगर मैं तुझसे एक सिंपल सवाल पूछूं, क्या एक नॉर्मल इंसान हवा में उड़ सकता है? क्या एक नॉर्मल इंसान पानी पे चल सकता है? यू विल प्रोबेबली से नो, राइट? आई होप कि तूने नहीं बोला है, बिकॉज आई डोंट नो कि ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं। बट कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसको दुनिया कहती है लाइक ये चीज पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आई सॉ अ गाय हु प्रूव्ड द एंटायर वर्ल्ड रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियनर्स भाई। लाइक ये लोग ऐसे सोचते थे, और ये बंदा एक 24 साल का इंडियन था। दिस गाय मेड लाइक 3 to 4 करोड़ रुपीज अ मंथ। बट ये सबसे सरप्राइजिंग चीज नहीं थी। लाइक दिस इज स्टिल कंसिडर्ड डूएबल बाय अ लॉट ऑफ पीपल। ऑब्वियसली 99% लोग कभी सोचेंगे ही नहीं ये चीज पॉसिबल है। बट स्टिल जो 1% लोग होते थे, दे यूज टू बिलीव कि चलो भाई हो सकता है। बट एक जो चीज थी विच वॉज कंसिडर्ड लाइक दिस इज इम्पॉसिबल बाय द एंटायर वर्ल्ड, उस बंदे ने वो चीज करके दिखाई। इससे पहले ये बंदा तो है, उसके बारे में आई जस्ट टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट भाई एक और बंदा था, हिज नेम वाज क्रिस, कुछ नाम था। लाइक फर्स्ट मैन उसका चैनल है, यू कैन सर्च हिम अप ऑन यूट्यूब। 3 साल पहले उसने एक वीडियो बनाया था, मेन हु थिंक इन डेकेड्स दे डेंजरस। और उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता था, बट ये बंदे ने जो चीज की ब्रो, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस नाउ। अगर तुम किसी भी इंसान से पूछोगे लाइक ऑल द सक्सेसफुल बिजनेस गुरुज लाइक सैम ओवन्स, ईमान गार्जी, ऑल ऑफ दीज पीपल, दिल टेल यू द बेस्ट बिजनेस मॉडल टू स्टार्ट एज अ बिगनर और समथिंग इज आइदर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, जहां तुम पैसों के बदलों में अपनी एक सर्विस या स्किल के थ्रू किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या फिर तुम कंसल्टिंग कर सकते हो। मे बी तुमने अपनी लाइफ में कोई स्पेसिफिक नॉलेज गेन की है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। Maybe you know how to lose weight without exercise, testosterone increasing, blah blah blah. Basically तुम्हारे पास specific knowledge है and you can consider yourself an expert. अगर तुम इन दो कैटेगरीज में आते हो, like these were considered the best business models to start as a beginner. अब मैं तुम्हें बाय द वे इस वीडियो में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस मॉडल नहीं बताऊंगा जिसके थ्रू तुम करोड़पति बन जाओगे और मैं बोलूंगा एंड में कोर्स ले लो। लाइक आई हैव जीरो इंटेंशंस ऑफ डूइंग दिस। बट ये जो बंदा था, लाइक बाय द वे ही स्टार्टेड इस बिजनेस में, ही स्टार्टेड हिज ओन कंसल्टिंग कोचिंग एम्पायर। बाय द वे जो लोग सोच रहे हैं बंदा कौन है, हिज नेम इज हिमांशु अग्रवाल। ही स्टार्टेड हिज कंपनी नोन एज इंटरनेट कोचिंग एम्पायर, एंड दिस कंपनी वाज गोइंग बूम बूम बूम। ऑब्वियसली लाइक कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस पे एक रिस्ट्रेन आ जाता है, उसके बाद यू गेट इनटू बिजनेसेस लाइक फिजिकल बिजनेसेस, सॉफ्टवेयर बिजनेसेस, क्योंकि एक लिमिट आती है। बट एवरीवन बिलीव्ड कि ये जो बिजनेस होता है यू कैन नॉट रन इट ऑन ऑटो पायलट। एवरीवन यूज्ड टू बिलीव कि लाइक लिटरली यू कैन गो टू एलेक्स हरमोजी के वीडियोस, जस्ट search like Alex Hormozy, if I was a beginner starting from zero, something like that. He made an entire presentation. और उस बंदे ने भी यही चीज बोली, अगर मान लो तुम्हें इन्फो प्रोडक्ट्स, कोचिंग, कंसल्टिंग, सर्विस बेस्ड बिजनेस में घुसना है, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसमें होंगे, सबसे ज्यादा आसान होगा एटलीस्ट इनिशियली इसमें सक्सेस देखना। लाइक इनसेन प्रॉफिट मार्जिन, बहुत अच्छा कैश फ्लो, नॉट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, नॉट अ लॉट ऑफ हासल, एंड इट इज फैंटास्टिक टू स्टार्ट एज अ बिगनर। बट ये सारे लोग एक चीज बोलते थे, सैम ओवन्स वाज माय मेंटर, लाइक आई बॉट इस प्रोग्राम कॉल्ड कंसल्टिंग एक्सेलरेटर, पूरे इस बिजनेस के बेस था। ही यूज्ड टू टीच लाइक हाउ डू यू स्टार्ट अ सर्विस बेस्ड और अ कंसल्टिंग बिजनेस। मैं इन सारे लोगों से सीखता था, लाइक आई कैन प्रॉमिस एनीथिंग, अगले 10 साल में सैम ओवन्स इज गोना बी अ बिलियनर। So I used to buy this stuff from these billionaires, these people worth hundreds and millions of dollars. And all of them used to say कि ये कोचिंग, कंसल्टिंग, इन्फो प्रोडक्ट, सर्विस बेस्ड बिजनेस, दे कैन नॉट रन ऑन ऑटो पायलट। लाइक इट्स अ प्रिटी गुड बिजनेस अगर तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, चिल करना है, बट तुम्हारा थोड़ा बहुत इसमें वो चीज रहना पड़ता है। लाइक यू विल स्टिल बी टाइड टू इट। अगर तुम मान लो कंपनी कभी बेचना चाहते हो, पहली बात तो तुम्हारे बिना चलेगी नहीं, उसको बेचना बहुत मुश्किल होगा। इमेजिन मिस्टर बीस्ट अपना चैनल बेचना चाहता है और मैं उसको खरीद लेता हूं, लोग मेरे को थोड़ी देखेंगे, उसकी जो ऑडियंस है दे लव मिस्टर बीस्ट। इसलिए मिस्टर बीस्ट अगर अपना, सॉरी माइक तोड़ दिया, अगर मिस्टर बीस्ट अपना कोचिंग कंसल्टिंग टाइप की कोई चीज स्टार्ट करता है, इट विल प्रोबेबली रन वेरी वेल, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज्यादा कैश फ्लो आएगा, ही विल गेट वेरी वेरी रिच एज वेल। बट एट द सेम टाइम वो उसे बेच नहीं सकता क्योंकि वो चीज उसके बिना चलेगी नहीं। दिस इज एटलीस्ट व्हाट द एंटायर वर्ल्ड थॉट, दिस इज व्हाट आई थॉट एटलीस्ट 3 दिन पहले तक।
बट उस बंदे का मैं एक रिव्यू देख रहा था, रिव्यू कह रहा हूँ, इंटरव्यू देख रहा था, एंड ही ब्रोक दैट लिमिटिंग बिलीफ. वो बंदा लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, मैंने देखा नहीं है, व्हाट ही वाज सेइंग इन दैट पॉडकास्ट कि भाई मेरी ये जो इंटरनेट कोचिंग एम्पायर है, इट रन्स कंप्लीटली ऑन ऑटोमेशन. अभी तुम देखोगे मेरे फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाओगे, प्रोबेबली मेरी एड्स भी बंद हो रखी है. लाइक आई एम नो लॉन्गर रनिंग एड्स. वो बंदा पहले यहीं पे इंदौर वगैरह में रहता था, एंड नाउ ही हैज मूव्ड टू दुबई. मैं सोच रहा था ब्रो, लाइक ही हैज एन एंटायर कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस. तो ये बिजनेस उसके बिना चल कैसे रहे? लाइक हाउ कैन ही ट्रैवल द वर्ल्ड? जब मैं घूमने गया था अभी गोवा, मेरा तो इतना दिमाग लग रहा था, अच्छा इस क्लाइंट को ये सर्विस डिलीवर करना है, अच्छा ये बंदे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सॉल्व करना है, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आई वाज स्टक. मैं सोच रहा था ये कैसे कर पा रहे, लाइक हाउ इज ही एबल टू ट्रैवल, डू एवरीथिंग, लाइक एंजॉय एवरीथिंग. वो बंदा कहता मेरे पास इतना टाइम था कि मैं दिन में लाइक 12 घंटे प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज खेल रहा था. आई वाज थिंकिंग भाई इसकी एक कंसल्टिंग टाइप का बिजनेस है, लाइक अ सर्विस बेस्ड टाइप ऑफ बिजनेस, और ये बंदा इतना ज्यादा फ्री टाइम कहां से ला रहा है? ये बंदा दुबई कैसे जा रहा है? हाउ इज ही रनिंग हिज एंटायर बिजनेस ऑन ऑटो पायलट विद जीरो, लाइक लिटरली जीरो उसका इन्फ्लुएंसर इंटरैक्शन था कस्टमर्स के साथ में. एंड उस बंदा लाइक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डीकोड कि ये बंदा सोचता कैसे है. एंड जो उसने बात बोली भाई, दैट ऑनेस्टली ब्लू माई माइंड. ही सेड सारे लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, एंड दिस वाज ट्रू फॉर मी. तो मुझे तो लगा भाई वो मुझसे एकदम बात कर रहे, लाइक आई नो जो स्क्रीन के पीछे देख रहे, यू आर प्रोबेबली थिंकिंग जल्दी जल्दी हाउ कैन आई जस्ट मेक माई फर्स्ट 50K, 1 लाख 2 लाख, जल्दी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं. एंड यू विल प्रोबेबली मेक दिस मिस्टेक एज वेल. मैंने तो ये गलती की थी, बट उस बंदे को देख के ब्रो माई एंटायर पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस चेंज. I used to be that guy who used to say like marketing, sales, everything should be done quickly, जल्दी money in, boom. सारी चीजें करो और आउटरीच करो, everything. बट मैंने लिटरली अपने बिजनेस में I've done zero outreach, I've done zero things जिससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा. मैंने लिटरली लाइक स्केल करना जो होता है ना, स्केल करना, लाइक एवरीवन जस्ट वांट्स मोर एंड मोर एंड मोर. I've literally stopped scaling पिछले एक हफ्ते से, आफ्टर वॉचिंग दिस इंटरव्यू, आफ्टर वॉचिंग दैट पॉडकास्ट. ही सेड सारे लोग जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं, दे स्टार्ट इट बिकॉज दे वांट टू एस्केप द 9 to 5 रैट रेस. दे डोंट वांट टू बी स्टक इन अ जॉब. बहुत रेयरली होता है कि लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं जस्ट फॉर मनी. इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे जस्ट वांट फ्रीडम. वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में और कंट्रोल हो, एंड दे कैन डू व्हाटएवर द फ्रिक दे वांट टू डू. एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं इस कैटेगरी में आता था. I did not like, I say like hard work is fun and stuff, but bhai, I just wanted to interact with people. I just wanted to date girls. I just wanted to travel the world and have a nice cool life. मैं तो चाहता था बस वो सारे जो मेरे haters है, जो मेरे स्कूल में idiots थे, उन सब पे flex कर सकूं. All I wanted to do was come back to my school like 25 years after I pass out in a Ferrari, so that I can show to the entire world like, ha, you fucking losers. ये मेरा सपना था. I did not want to like work 12-16 hours a day. And maybe ये चीज, just if I'm being honest, this is gonna be a blow to my ego. Maybe बस Andrew Tate की वजह से ये चीज मेरे दिमाग में आ गई. वो बंदा कहता था work hard, but हिमांशु अग्रवाल was like, no, like I'm not gonna edit it out. I'm too busy to do this bullshit work. And he was like, no, मुझे actually life enjoy करनी है. He said मैं चाहता हूँ like कुछ चीज़ें और ट्राई करना है. Maybe after a year I just maybe retire. Maybe I just create content like around things I want to speak about. If it gets 1 views, like that's fine. अगर कोई नहीं देखना ठीक है तो भी ठीक है, like किसी को देखने देख लो. I don't want to be thinking, oh my god, इससे पैसे आएंगे क्या? Is it optimal for my business growth? Blah blah blah. I want to learn how to play the guitar. I want to see कि दुनिया कैसी दिखती है. And वो बंदा जब बात कर रहा था, he said stuff which was uncool. लाइक सारे लोग ज्यादा कूल लगते हैं, मैस्कुलिन लगता है अगर बोलो कि मुझे लाइफ में बस काम करना है. जो टिम फेरिस बंदा है, द ऑथर ऑफ द 4-hour वर्क वीक, उसको देख के वही लगता है ना कि ये बंदा तो फेमिनिन है, बिकॉज ये बंदा काम नहीं करना चाहता एंड ही एक्चुअली वांट्स टू एंजॉय लाइफ एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. लाइक द पीपल हु वी कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम, लाइक people like Sam Owens, people like Charlie Morgan, like Alex Hormozy, they are fantastic people. इनकी एडवाइस बहुत अच्छी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इनके और तुम्हारे जो लाइफ के सपने हैं वो थोड़े अलग है. मे बी यू आर जस्ट टेकिंग द रॉन्ग एडवाइस, लाइक इट्स मे बी द राइट एडवाइस बट फ्रॉम समवन हु हैज डिफरेंट लाइफ गोल्स कंपेयर्ड टू यू. एंड इस बंदे को लाइक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू थिंक, ये बंदा सोच कैसे रहा था.
एंड ही वाज लाइक, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने ये चीज शुरू की थी, माई एंटायर एम वॉज टू एग्जिट. आई वॉन्ट टू ऑटोमेट दिस एंटायर थिंग. एंड आई विल बी लाइंग टू यू. मैं सोचता था इट्स नॉट फकिंग इंपॉर्टेंट. आई नो यूर थिंकिंग दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल. आई नो तो इस वीडियो पे इसलिए आया था, भाई मैं कुछ सीख लूंगा, फिर मेरी सेल्स बढ़ जाएगी और पैसे आएंगे एंड आई कैन इम्प्रेस दैट फ्रिकिंग गर्ल. आई नो तो इसी चीज के लिए आया था. बट जस्ट लिसन टू मी ब्रो, लाइक जस्ट हियर मी फकिंग आउट. इस बंदे ने मुझे एकदम सही टाइम पे आके मेरी जो पूरी ट्रेजेक्टरी थी उसको चेंज कर दिया. मे बी तेरा भी कुछ भला हो जाएगा. लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ फकिंग सिग्निफिकेंट वो चीज थी. आई लिटरली इवन लाइक paid him. Like I've bought coaching from him as well, Himanshu say, and I paid him. And I'll be very honest, like this is once again gonna hurt my ego. मैंने जब उस बंदे से सीखने को पैसे दिए थे, वो बंदा जब सेल सिखा रहा था, ऑफर बनाना सिखा रहा था, मार्केटिंग, फनल्स, एवरीथिंग, सारी चीज मैंने बहुत ध्यान दिया. आई वॉज टेकिंग एक्शन 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 लिटरली. भाई उस बंदे ने जिस दिन सेल्स स्क्रिप्ट सिखाई थी, इट वॉज अराउंड 9:30 रात को, और अगले दिन 11 बजे मेरी कॉल थी. मैंने वो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट यूज करके आई थिंक 20-25 की डील तो क्लोज की थी. एंड आई हैव प्रूफ लाइक रिकॉर्डिंग्स ऑफ मी टेलिंग हिम कि मैंने उसके साथ ये डील वगैरह क्लोज किया, एंड ही गेव मी अ गिफ्ट एज वेल. सो आई एम प्रिटी हैप्पी विद दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पूरा ध्यान दिया. बट तीसरा दिन जो था, वो बंदा बात कर रहा था लाइक बिल्डिंग सिस्टम्स, बिल्डिंग एसओपीस, स्केलिंग, हायरिंग. जब ये बातें चल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आया. लाइक आई वॉज लाइक, हाँ भाई भाड़ में जाए, सेल सीख लिया, प्रोडक्ट सीख लिया, मार्केटिंग सीख ली, अब और क्या चाहिए. हाँ हायर तो वो बड़ी कंपनी करती है, मैं तो सोलोप्रेन्योर बनूंगा. हाँ स्केल देखा जाएगा, लाइक अभी तो यही करते हैं, लाइक आज 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 सेल्स ले आते हैं. हाँ ये एसओपी टाइम वेस्ट होगा, लाइक 8 घंटे लग जाएंगे, बट इससे डायरेक्ट पैसा नहीं आएगा. एंड आई कंप्लीटली इग्नोर्ड दैट. मैंने लिटरली उस दिन जब वो सिखा रहा था, आई डिड नॉट इवन ट्यून इन टू द कॉल. मैंने सोचा हाँ ये बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेंगे, ली भाड़ में जाए. एंड आई वाज सो फकिंग रॉन्ग. ही इज द ओनली कोचिंग बिजनेस जो कि एक्चुअली में एग्जिट कर पाया, पूरे ऑटो पायलट पे अपनी कंपनी को अब तक रन कर रहे. ही सेड पहले दिन जब से मैं आया था, मेरा एक एम था कि एग्जिट लेनी है. मेरा एम था कि ये कंपनी जो है ये पूरा ऑटो पायलट पे चल सके. मैं पहले दिन से आके एक एक चीज का सिस्टम बना रहा था, एक एक चीज का एसओपी बना रहा था, ताकि फ्यूचर में अगर मैं मर भी जाता हूं, लाइक इफ आई एम रिप्लेस्ड, दिस कंपनी कैन स्टिल रन फाइन. उसकी एक और कंपनी थी कॉल्ड बैक एंड क्लोजर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पूरी उसकी एक सेल्स की एजेंसी थी, एंड वो कंपनी उसने बनाई, पूरा उसे ऑटोमेट कर दिया. आई थिंक ही हैड अ मेंबर ऑफ स्टाफ और अ फ्रेंड कॉल्ड वैशाली, एंड शी बिकेम द सीईओ. इमेजिन लाइक हाउ फ्रिकिंग गुड एक कंपनी का पूरा सिस्टम, कितने अच्छे से उसने सिस्टम बनाया है, दैट अ 20-year-old गर्ल कैन हायर 200 पीपल. लाइक जस्ट इमेजिन एक 20 साल की लड़की 200 एम्प्लॉइज को पूरा हायर कर रही है, हायर कह रहा हूँ सॉरी, मैनेज कर रही है, एंड शी इज रनिंग द कंपनी कंप्लीटली ऑन ऑटो पायलट. हिमांशु अग्रवाल जस्ट हैज इक्विटी इन दैट, एंड वो कंपनी उसे पैसिवली पैसे ला के देखती है. लाइक इमेजिन हाउ स्मार्ट ही फ्रिकिंग इज एक्चुअली. लाइक बहुत स्मार्ट बंदा है ब्रो, एंड holy freaking shit, that guy made me realize the significance of building systems and stuff. मैं कभी मानता नहीं था, लाइक अब लाइक जब आई कैन नॉट इवन आर्टिकुलेट कंप्लीटली, जब ये मैंने पॉडकास्ट देखा ब्रो, दैट चेंज माय एंटायर पर्सपेक्टिव. अच्छा ऐसे ये करोड़पति सोचते हैं, तब वो चीज याद आई ब्रो. दिस गाय इवन दो ही वॉज ब्रोक, ही वॉज थिंकिंग आगे का, ही वॉज थिंकिंग मैं कैसे एग्जिट ले सकता हूं. इसने इतनी अच्छी फाउंडेशन बना दी थी. आई वॉज स्पीकिंग टू माई दादा 2 दिन पहले रात को, एंड ही ऑल्सो हैड अ बिजनेस एंड ऑल. सो आई आस्क्ड हिम लाइक आप कितना टाइम प्रोडक्ट पे देते थे और कितना टाइम आप मार्केटिंग सेल्स वगैरह पे देते थे. एंड ही सेड भाई लाइक अगर मेरा प्रोडक्ट, अगर मेरी फाउंडेशन बेकार है, आई वोंट इवन थिंक अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स. मैंने पूरा अपना प्रोडक्ट बनाया टिल द टाइम इट वॉज एक्चुअली वैलिडेटेड बाय द मार्केट. जब मार्केट ने मुझे बोल दिया लाइक दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, वी एक्चुअली वांट दिस प्रोडक्ट, तब मेरा पूरा फोकस था ऑन सिस्टमाइजिंग एवरीथिंग. जो मेरी फैक्ट्री थी, जहां पे मशीनरी थी, आई जस्ट वांटेड टू स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग ताकि आसानी से स्केल हो सके. ही जस्ट बॉट मोर एंड मोर मशीनरी ताकि और प्रोडक्शन बढ़ सके और स्केल हो सके. एंड इज इट एनी सरप्राइज, ही सोल्ड दैट बिजनेस, ही सोल्ड दैट फैक्ट्री, एवरीथिंग. जैसे लाइक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा वरना तू समझेगा नहीं. लाइक ही हैड द बिजनेस,
जो अलग अलग फोटोकॉपी मशीन्स होती थी, उसमें जो इंक डलती थी, जो टोनर होता था, जो डाई होता था। बट क्या हुआ जब उन्होंने बंद किया, लाइक अलग अलग कंपनीज की मशीन्स आने लग गई। आई थिंक इंडिया के एलपीजी पॉलिसी जो थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो पॉलिसी तब आ चुकी थी। तो अलग अलग कंट्रीज लाइक जापान वगैरह, उनसे अलग अलग प्रिंटर्स आ रहे थे जहाँ पे अलग अलग टाइप की इंक्स वगैरह चाहिए थी। एंड ही सॉ कि भाई लाइक दिस इज टू मच ऑफ अ हासिल, एंड देन ही सोल्ड दैट बिजनेस। बट बिकॉज ही हैड सिस्टम, आई स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग। फैक्ट्री में एक पूरा लाइन बन गई थी कि यहाँ पे ये चीज घुसेगी तो ये फाइनल आउटपुट आएगा। उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना रखा था जिसे एक गधा भी चला सकता था। बिकॉज ऑफ दिस ही कुड सेल इट, बिकॉज ऑफ दिस ही कुड टेक एन एग्जिट। आई डोंट नो एग्जैक्टली किस एज पे रिटायर हुए, बट ही स्टार्टेड हिज बिजनेस लाइक अराउंड 23, 25। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बोला था लाइक 10 सालों में बंद कर दिया था, बेच दिया था। ही फकिंग रिटायर्ड एट 35। ही कैन डू वट एवर द हेल ही वॉन्ट्स टू डू, लाइक जो करना है लाइफ में। एंड मे बी इट्स नॉट कूल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, बट ब्रो लाइक आई बिलीव ऑटोनॉमी होनी चाहिए, राइट, टू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू। मैंने पूरा लाइक यू वॉन्ट बिलीव मी बट नो, आई नॉट शो इट, वरना कोई चुरा लेगा। बट आई स्पेंड 8 to 12 आवर्स yesterday just building systems अपने बिजनेस के लिए। लिटरली जीरो सेल्स, लिटरली जीरो आउटरीच, कुछ मैंने फोकस नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनके भी लाइक जो मिनिमम चाहिए होता है वो चीज करती। एंड आई वो जस्ट फोकस लाइक अ फकिंग नर्ड। वो जो गीक्स होते हैं ना, जो एक स्टार्टअप बना रहे होते हैं, आई वो जस्ट बिल्डिंग सिस्टम्स अपने बिजनेस के लिए। विल दिस हर्ट माई करंट मंथ रेवेन्यू? मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है थोड़ा कम हो। Will this allow me to scale right now? Probably not. Will this give me instant results right now? Probably not. Probably it's a pain in the ass. Maybe मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ लाइन पे और मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मे बी एक कदम मैंने पीछे ले लिया। बट इज दिस एक कदम वर्थ इट जो मैंने पीछे लिया, अगर इसके बाद मैं 2 कदम आगे बढ़ सकता हूँ? लेकिन इमेजिन मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ और मुझे यहाँ पे पहुंचना है और मैं कुछ भी कर लूँ नहीं पहुंच पा रहा। बट देन आई डिसाइड कि मैं एक कदम पीछे आता हूँ। आई बिल्ड द सॉलिड फाउंडेशंस। वो जो वीडियो गेम जैसे होता था, आई रिमेंबर एक वो कार रेस का गेम होता था। इमेजिन ये गाड़ी को मैं रेस कर रहा हूँ किसी से और मैं थोड़े टाइम के लिए अपनी स्पीड कम करता हूँ ताकि वो जो बूस्ट होता है, वो जो एग्जॉस्ट में वो धुआं वगैरह निकलता है, वो एकदम से फुल हो जाता है। एंड उसके बाद मैं एकदम से लेफ्ट शिफ्ट दबाता हूँ एंड मेरी जो कार है पूरी जूम से आगे निकल जाती है। इज दैट नॉट स्मार्ट? लाइक डू यू एक्चुअली केयर अबाउट कि तुम अभी थोड़े से टाइम के लिए दूसरी गाड़ी से आगे निकल जाते हो एंड एंड में रेस हार जाते हो? और डू यू एक्चुअली केयर कि भाई लंबे टाइम तक मैं शायद ये रेस में बहुत पीछे रहूं, बट फाइनली जब वो एंड मोमेंट आती है तब मैं पूरा थ्रोटल लगा के उस गाड़ी को आगे ले जा सकता हूं? यू वॉन्ट टू डू बिजनेस टिल द डे यू डाई, राइट? यू वॉन्ट टू डू बिजनेस जब तक तू मरता है, लाइक मे बी इवन आफ्टर दैट। मे बी यू वॉन्ट अ बिजनेस जो कि लेगेसी बनाता है, लाइक 2-3 अलग अलग पुश्ते उस बिजनेस के थ्रू थ्राइव करती है। यू प्रोबेबली वांट दैट। एंड इंसानों में लालच होता है। मैं लालच के चक्कर में बस अभी का सोच रहा था। बट आई जस्ट आस्क्ड माई सेल्फ, ठीक है भाई, मैं अपनी सेल्स स्किल्स सारी चीजें इंप्रूव कर लेता हूँ, मार्केटिंग एवरीथिंग, कैन आई स्केल दिस टू 50 lakhs अ मंथ इस चीज के थ्रू? द आंसर वाज नॉट। मैं इतनी सेल्स कॉल ले ही नहीं सकता कि भाई लाइक इट्स इम्पॉसिबल इतनी सेल्स कॉल लेना कि 50 लाख महीना पहुंच जाओ। इट्स इम्पॉसिबल कि इतने सारे क्लाइंट्स ला सकूं कि मुझे 50 लाख महीना आ रहा है एंड नॉट हैव अ सिस्टम जहां पे सर्विस डिलीवरी ऑटोमेट हो रखी है। इट्स फ्रिकिन इम्पॉसिबल कि मेरे पास सिस्टम्स नहीं है आउटरीच करने के कि मैं किसी वर्चुअल असिस्टेंट, किसी बंदे को हायर करके उसे बता सकता हूँ ये एग्जैक्ट चीजें स्टेप बाय स्टेप, जिससे कंसिस्टेंटली प्रिडिक्टिवली मेरे पास लीड्स, बुक्ड कॉल्स, अपॉइंटमेंट सारी चीज आ रही है, जो कि एक सेल्स का रेप जो भी होता है, सेटर रेप्स वगैरह, दे आर क्लोजिंग देम ऑन माई बिहाफ। इट्स फकिंग इम्पॉसिबल कि मैं 50 लाख महीना पहुंच जाऊं, 5 करोड़ महीना पहुंच जाऊं, जब तक मेरे पास ये सिस्टम्स नहीं है। बट आज के पैसे के लिए मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से खुशी छीन रहा था। लाइक ठीक है भाई, लाइक इवन इफ आई डोंट मेक 59 करोड़ रुपीज राइट नाउ इस महीने, हु फकिंग केयर्स? आई एम 18 भाई। मेरी मम्मी मुझे इतनी प्यारी चीज बोलती है, लाइक कभी कभी रात को आई एम जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत दिमाग में टेंशन होती है, लाइक ओ माई गॉड आई एम नॉट स्केलिंग। माई मॉम कम्स टू मी एंड शी ऑलवेज सेज, अभी जो तेरे साथ के लोग हैं दे आर फकिंग स्टडिंग, अगले 5 साल तक ये बस पढ़ाई करेंगे, दे गोना मेक 0 रुपीज। ये लोग हर महीने हर साल 10 लाख रुपए कॉलेज को दे रहे हैं, 4, 5, 6 जितना भी होता है, आजकल बहुत महंगा हो रखा है कॉलेज। दीज पीपल आर स्पेंडिंग मनी, दे नॉट इवन मेकिंग मनी। उसके बाद पता नहीं जॉब कब लगे,
They're gonna take at least 5 years, 5 to 6 years before they start making money. अभी इतना स्ट्रेस मत कर. फ्यूचर में अगर तुझे पता है कि किसी चीज से ज्यादा रिटर्न आएगा एंड अभी हो सकता है उसमें इतना ज्यादा लेवरेज ना हो, लाइक अभी एकदम इंस्टेंट रिजल्ट्स ना आए, दैट्स फाइन, दैट्स ओके. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस, लाइक फ्यूचर में दैट कैन स्केल थ्रू द रूफ विदाउट एनी एफर्ट्स फ्रॉम माई एंड. वो चीज अपने आप फुलफिल हो सकती है, बट उससे अभी बिल्कुल पैसे नहीं आएंगे. एंड आई वाज लाइक डैम ब्रो, दिस इज हाउ बिलियनर्स थिंक. मुझे एकदम से एग्जाम्पल याद आया. आई वॉज इन ताज भोपाल, जो ताज होटल है भोपाल में, एंड वहाँ पे जो जिम में बंदा था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम एग्जैक्टली, उनसे मैं बात कर रहा था. ही सेड उज्जैन में हमारी एक नई चेन खुलेगी, विवांता बाय ताज. आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट इट. अगर तुम द्वारका में रहते हो तो लाइक सेक्टर 21 में जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही लाइक एक ताज की ब्रांच है, विवांता बाय ताज. ही सेड विवांता बाय ताज का यहाँ पे एक और नया चेन वगैरह सब खुलेगा. एंड मैंने बोला कब? ही सेड मे बी 4 साल में, लाइक कुछ तो टाइम बोला था, लाइक मोर देन 2-3 years. एंड आई वाज लाइक अच्छा ऐसा क्यों? एंड ही सेड ये एक मेला है जो कि 10-11 साल में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लाइक आई एम वेरी बैड ये फेस्टिवल्स के साथ, बट देयर वाज सम मेला, वेरी बिग फेस्टिवल इन उज्जैन, जो कि आई थिंक बहुत सालों में एक बार होता है. ही सेड अब इतने साल बाद हो रहा है उज्जैन में, सारा महाकाल सारी चीज बन चुकी है, अब इतने सारे लोग यहाँ आएंगे फ्यूचर में, और वो रहेंगे कहाँ? सो दैट इज वाई वी आर बिल्डिंग दिस होटल, ताकि जो सारे लोग आते हैं उनके पास ऑप्शन ही ना हो एक्सेप्ट लिव, जहाँ पे हम अपना होटल बना रहे हैं. क्योंकि हमारे जो कंपेटिटर्स है वो इसके बारे में अभी सोच नहीं रहे. दैट इज हाउ दीज $1 billion एम्पायर्स थिंक. वो जो ताज का बंदा है, लाइक जो फाउंडर है, उसका दिमाग सोचो. ही इज थिंकिंग ठीक है भाई, हजारों करोड़ रुपए लग जाने दे यहाँ पे, बट 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल बाद जब हमारी पूरी मोनोपोली होगी उस एरिया पे, तब हम फाइनली कैश इन कर पाएंगे. आज तो उसके पैसे जा रहे हैं. आज लाइक आई एम प्रिटी श्योर जो ताज का सबसे बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उनके बड़े बड़े शेयर्स होंगे. ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं. प्रॉफिट कम होगा तो मतलब डिविडेंड्स कम मिलेंगे. उनके जो सारे शेयर है, जो स्टॉक्स है, जो उनकी इक्विटी है, दे आर गोना मेक लेस मनी राइट नाउ, बट दे आर फाइन विद इट. लाइक वो अपने हाथों से कंट्रोल करते कि उनको कितने पैसे आएंगे. लेकिन जिससे अच्छा भाई हमको खुद की इक्विटी में डिविडेंड ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे. दे कैन बी लाइक अ फकिंग सेल्फिश पीस ऑफ शिट लाइक यू, एंड दे कैन बी लाइक अच्छा भाई चलो खुद का पैसा ले लेता है, हाँ दिवाली पे ना हनीमून पे वहां घूमने चले जाएंगे. दे कैन बी लाइक दैट. बट ये जो एम्पायर्स बनते हैं, ताज का एक पूरा सिस्टम है ब्रो. जस्ट ट्राई टू थिंक. एक एग्जाम्पल, लाइक इट फकिंग ब्लू माई माइंड. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मैकडोनल्ड जो है, लेट्स से हैव अ client of mine, she lives in Florida in the USA and she's a school teacher. I don't know, like उस बंदी ने बताया कि फ्लोरिडा में like there's a hurricane, a storm, something like that, and she shared a picture of McDonald's, some bullshit thing, and it just hit me man. एक जो बंदा जो यूएसए में, let's say there's a 47-year-old divorced single dad, something like that, एक 50 साल का आदमी है, वो बंदा यूएसए में, अगर वो एक मैकडोनल्ड्स में जॉब लेता है, जो वो बर्गर वहां पे बना रहा है, दैट इज गोना टेस्ट द एग्जैक्ट सेम थिंग एज एक 15 साल का बच्चा जो कि हाई स्कूल से ड्रॉप आउट है, एंड ही मे बी लिव्स इन इंडिया, मे बी मुंबई में, मे बी कोई बंदा कराची से है, मे बी कोई बंदा आई डोंट नो बांग्लादेश में है या नहीं, मे बी कोई बंदा इंडोनेशिया में, मे बी कोई बंदा बाली में. लाइक द बर्गर इज गोना टेस्ट द सेम. इमेजिन वो जो मैकडोनल्ड्स का एम्प्लॉय था, ही वाज लाइक हाँ मैं बस और बर्गर बनाऊंगा, आई जस्ट ग्राइंड, आई जस्ट हसल कल्चर ब्रो, सिग्मा मेल, अल्फा मेल, आई वेक अप अर्लियर, आई नॉट स्लीप. एंड इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम इन बिल्डिंग अ सिस्टम जिससे पूरा मैकडोनल्ड्स की जो चेन है वो रेप्लिकेट हो सकती है, ही जस्ट फोकस्ड ऑन मेकिंग मोर एंड मोर एंड मोर बर्गर्स ताकि इंस्टेंट उसका पैसा आ जाए. आज मैकडोनल्ड्स होता नहीं. दैट इज हाउ दीज पीपल थिंक. एंड द ओनली मैसेज आई वांटेड टू कन्वे, भाई remember why you started. You started the business for freedom. And अगर तू instant जो short term है उस पे cash को prioritize करने लग जाता है, then bro you're gonna lose the freedom in the long term. Either you're gonna go super aggressive with marketing, sales, everything, and your product is gonna be shit and तुम्हारी reputation खराब हो जाएगी. If your reputation is ruined, like you cannot do anything. उसके बाद कोई नहीं खरीदेगा even if you have the best product because people are gonna be like भाई ये चीज़ मैंने ली थी, ये चीज़ टट्टी थी, अब ये बोल रहा है how do I know कि ये चीज़ अब टट्टी नहीं होगी. And at the same time, you will never invest time to build the systems which will allow you to automate the entire process जिसके through autopilot पे चला सकते हो. And you don't need like
करोड़ ऑफ फंडिंग इस चीज के लिए। इतना ज्यादा एआई आ चुका है, इतनी ज्यादा इंटीग्रेशन ऑटोमेशन की एप्स वगैरह ब्रो, इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक ऑटोमेशन एक सिस्टम बनाने में करीब 6 से 8 घंटे लगता है, एंड इट्स बोरिंग फकिंग वर्क जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप, एंड इट्स जस्ट वर्थ इट मैन। लाइक एक बार जब वो सिस्टम बन गया उसके बाद एवरीथिंग रन्स ऑन फकिंग ऑटो पायलट। सो जस्ट इन्वेस्ट एंड डेडिकेट द टाइम इन टू दैट। रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे, इतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंडसेट मत रखो। एंड मैन हु थिंक इन डेकेड्स दे आर फकिंग डेंजरस। अगर लाइफ में कभी एक स्टेप आगे जाना चाहते हो और नहीं जा पा रहे हो, अटक रखो, मे बी टेक 1 step बैक एंड 2 steps फॉरवर्ड। That's honestly all I had to say. If you're making less than 50K a month, first link in the description. If you're making more than that, second link in the description. और बहुत सारी cool चीज़ें हैं, like free cool stuff, the third link in the description. That's all I had to say. Have a fantastic day, man. Take care. Like, give me a fist bump. Boom.